आज की कहानी में एक ऐसे शख्स की सुनाना चाहता हूँ जो कि अपने जीवन में क्या आज तक एक फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही ऊंचे ओहदे पर, यानी कि हम एक्टिंग के मुकाम में कहें तो वो बहुत ऊंचे लेवल पे हैं, बहुत बड़े लेवल पे हैं। मैं बात करूँगा आज दिलीप कुमार साहब की, जिनका असली नाम यूसुफ खान है। यह बात उन दिनों की है जब उनका करियर बिल्कुल बड़ी चरम सीमा पर था, यानी कि बड़ी ऊंचाइयों पर था। एक बार उन्हें किसी कारण से बाय एयर हवाई जहाज़ से किसी दूसरे शहर में किसी काम से जाना पड़ा। जब वह एयरपोर्ट पे पहुंचे तो बहुत ज़्यादा भीड़ ने उनका प्रशंसापूर्वक और तालियों से स्वागत किया। उन्हें यह देखकर अच्छा महसूस हो रहा था, क्योंकि इस समय शूटिंग तो नहीं कर रहे थे, क्योंकि अपने मनपसंद जनता जो उनको पसंद करती थी उनसे रूबरू उनके सामने थे। जैसे जैसे वो अपने एरोप्लेन की तरफ जा रहे थे, उनका तालियों से और बड़े अच्छी तरह स्वागत किया जा रहा था। थोड़ी देर के बाद वह एरोप्लेन में दाखिल हो चुके थे। जैसे ही वह एरोप्लेन में दाखिल हुए, वहाँ पे अगल बगल की सीटों में शुरू से लेके आखिरी सीट तक भी सभी उनके सम्मान में खड़े हुए। कोई उन्हें किसी तरह विश कर रहा था, कोई उन्हें नमस्कार कर रहा था, कोई उनके पैर छू रहा था, कोई किसी तरह से उनसे सम्मानजनक बातें ही कर रहा था। दिलीप साहब को ये सब इंसानियत है अच्छा लग रहा था, मगर उन्होंने देखा कि एक शख्स जहाज़ की खिड़की की तरफ बैठे हुए अखबार पढ़ रहे थे। उनका ध्यान बिल्कुल भी दिलीप कुमार साहब की तरफ बिल्कुल भी नहीं गया। दिलीप साहब को लगा कि उनको इग्नोर किया जा रहा है, आखिर यह शख्स है कौन। इत्तेफाकन उनको उसी शख्स के साथ वाली सीट पे ही बैठना था जो उनके नाम पे रिजर्व थी। दिलीप साहब बैठे, उनको हाई की, उन्होंने हाई की और फिर वो शख्स अपने अखबार पढ़ने में और बाहर की तरफ देखने में मगन हो गए। कई लोग दिलीप साहब के पास आए, कोई ऑटोग्राफ ले रहा था, कोई अपने अपने तरह से उनसे अभिनंदन कर रहे थे। पर जो शख्स दिलीप साहब के साथ बैठे थे उन्होंने उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। दिलीप साहब को लग रहा था पता नहीं है, शायद ये पिक्चरें देखता है या मेरे को जानता नहीं है, कुछ तो बात होगी। चलो उन्होंने इग्नोर कर दिया। थोड़ी देर बाद जहाज़ ने अपनी उड़ान भरनी शुरू कर दी। जहाज़ ने जैसे उड़ान भरनी शुरू की, दिलीप साहब भी यह सोचते जा रहे थे कि आखिर यह शख्स इतनी देर से मुझे पहचान नहीं रहा या जानबूझकर इग्नोर कर रहा है। आखिर ये शख्स ऐसा क्यों कर रहा है, जबकि आसपास वाले अभी भी उनको किसी ना किसी तरह से उनको अभिनंदन या उनका किसी ना किसी तरह से उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी देर बाद जहाज़ ऊंचाइयों पर था और इधर दिलीप साहब की सोच काफ़ी गहरी होती जा रही थी कि आखिर मेरे साथ बैठा हुआ मुझसे क्यों नहीं बात कर रहा है। तो थोड़ी देर के बाद कॉफ़ी आई, एयर होस्टेस जैसे कॉफ़ी लेकर आई, तो उन्होंने भी दिलीप साहब को कॉफ़ी देते हुए उनकी काफ़ी तारीफ़ की, अभिनंदन किया और साथ वाले शख्स को कॉफ़ी पेश की। साथ वाले शख्स ने कॉफ़ी ली और थैंक यू बोला और अपनी कॉफ़ी में मस्त हो गए। दिलीप साहब ने कॉफ़ी पीते पीते उन शख्स से कहा, हेलो, मैं पिक्चरों में काम करता हूँ, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ। तो साथ वाले शख्स ने कहा, अच्छा, बहुत अच्छा करते हो, पर मैं पिक्चरें बहुत कम देखता हूँ, मेरे पास समय नहीं होता। तो दिलीप साहब ने कहा, ओके, थैंक यू। और वह शख्स अपने अखबार पढ़ने में और बाहर के नज़ारा देखने में मगन हो गए। दिलीप कुमार साहब यही सोचते जा रहे थे कि आखिर यही शख्स मुझसे किसी तरह की बात क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि जब इंसान बड़ी ऊंचाइयों पर होता है तो वो सोचता है कि कोई उसकी तारीफ़ करे, कोई उसके साथ बात करे, कोई किसी ना किसी तरह से उसके लिए कुछ अच्छे बोल बोले।
जैसे जैसे जहाज़ ऊंचाइयों को छूता जा रहा था, दिलीप साहब यही उनके मन में केवल एक ही विचार, एक ही ख्याल कौंधता जा रहा था कि आखिर यह शख्स मुझे पहचान क्यों नहीं रहा है। चलो थोड़ी देर के बाद उनका ये हवाई सफ़र समाप्त हुआ। सभी यात्री अपने अपने सामान लेने के लिए एयरपोर्ट पर पहुँचे और जैसे ही उनका लगेज आया, दिलीप साहब ने अपना लगेज पकड़ा और जो उनके साथ की सीट पे बैठे सकते उन्होंने अपना लगेज पकड़ा। और लगेज जैसे ही दिलीप साहब जाने लगे तो उन्होंने उन पर्सन से हाथ मिलाते हुए कहा, हेलो, आई एम दिलीप कुमार, फिल्म स्टार। तो दिलीप साहब मन ही मन सोच रहे थे कि ये ज़रूर हैरान हो गए, अचरज हो गए या कुछ अलग सा फील करेंगे, कुछ अच्छा फील करेंगे। पर जो शख्स थे उन्होंने विनम्र भाव से सिंपल से अपना हाथ आगे बढ़ाया और दिलीप साहब से हाथ मिलाते हुए बोला, आई एम रतन टाटा। जैसे उन्होंने रतन टाटा बोला, दिलीप साहब एकदम सन्न रह गए कि उनके साथ इस सफ़र में रतन टाटा सफ़र कर रहे थे। उन्हें इतने भीड़ में से किसी ने नहीं पहचाना और वो इतने सिंपल थे कि उन्होंने अपनी जीवन कथा में भी लिखा है कि कई बार हम सोचते हैं कि दुनिया में शायद हम ही सबसे अलग हैं, हम ही सबसे बड़े हैं या हम ही कुछ एक अलग से व्यक्तित्व वाले हैं। पर दिलीप साहब ने पूरी ईमानदारी से इसमें लिखा कि वहाँ पे मुझे महसूस होने लगा कि शायद मैं अपने आप को कुछ दूसरों से ज़्यादा आंकने की कोशिश कर रहा था। पर उस दिन उनका ये भ्रम टूटा। उन्होंने ये अपनी आत्मकथा में पूरा निर्भयता से लिखा है। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यही मोटिवेट या यही शिक्षा देती है कि हम अपने जीवन में किसी भी ऊंचाइयों को छुएं, किसी भी तरह के हमारे में कोई काबिलियत हो, किसी भी तरह के, उन्हें हमें घमंड नहीं करना चाहिए, हमें केवल उस पर गर्व करना चाहिए क्योंकि हमने वह शिक्षा ना जाने किस प्रकार से प्राप्त की है और किन कठिनाइयों से ली है। हर किसी के जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, हर किसी के जीवन में एक मुकाम आता है जिसको हमें गर्व महसूस करना चाहिए कि ना कि उस पर हमें एक घमंड या फिर कह सकते हैं भी एक अलग तरह से फील नहीं करना चाहिए कि ये मैं ही कर सकता हूँ या कोई दूसरा शख्स इस प्रकार से इस पायदान पे ना हो। क्योंकि दुनिया में कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ना किसी से ऊपर ज़रूर होता है। तो इसी कहानी के साथ अपने चैनल पे मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कहानी सुनने के लिए। कृपया अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा ही अच्छी लगे तो इसको आगे शेयर और लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।